रंगदारी, शोषण, लूटपाट, अपहरण सबके शिकार हम ही लोग होते थे। तो इन चीजों को पाटने के लिए चुनाव नजदीक है, वो अपने आरजेडी के बैस समाज के नेताओं को लगाए कि भाई एक कार्यक्रम कराइए कि बिहार के बैस आरजेडी को वोट तो छोड़ दीजिए, आरजेडी के परछाई में नहीं जा सकता, क्योंकि बिहार के बैस समाज व्यवसायिक वर्ग को आरजेडी के 15 साल के कुकृत्यों को जो है ना वो याद है। 2 बार तेजस्वी जी को नीतीश कुमार जी ने रोजगार दिया, रोजगार तो उनको मिल गया लेकिन उस पर उखाड़ा नहीं उतर पाए। फिर वही काम लालू जी वाला काम करना शुरू कर दिए, बूथ कैप्चरिंग रुक गया। अभी डरे सहमे लोग हैं, इनको लग रहा है कि भाई बिना कब्जा का तो बिहार में हमारी सरकार कभी बन नहीं सकती है। बिहार की जनता तो हमको कब्जा मुक्त बिहार कर दिया। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ विजय सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारी कर रहे हैं और अलग अलग समाज को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आज वैश्य महासम्मेलन है, वो पटना के बापू सभागार में आयोजन किया गया है महागठबंधन के द्वारा, यानी आरजेडी के द्वारा। और साफ तौर पर वैश्य समाज का कहना है कि हमें वो हक है वो नहीं दिया जा रहा है एनडीए सरकार में। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं और पवन जायसवाल जी, जिस तरह से वैश्य समाज के आज महाजुटान है वो आरजेडी के द्वारा किया गया है पटना के बापू सभागार में। देखिए, वैश्य समाज को भली भांति पता है कि लालू जी के राज में बिहार में वैश्यों के साथ क्या होता था। हम लोग का धन और धर्म दोनों लूटता था। रंगदारी, शोषण, लूटपाट, अपहरण सबके शिकार हम ही लोग होते थे। तो इन चीजों को पाटने के लिए चुनाव नजदीक है, वो अपने आरजेडी के वैश्य समाज के नेताओं को लगाए कि भाई एक कार्यक्रम कराइए। पटना के कार्यक्रम कराने से वैश्य के दिल में आरजेडी थोड़े बैठ जाएगा भाई, ऐसा संभव है? बोल रहे महाजुटान कर रहे हैं, वैश्य समाज काफी आक्रोशित में है, बोल रहे हैं एनडीए में हमें सही हक नहीं मिल रहा है। ये जो बोल रहे हैं वो आरजेडी के नेता बोल रहे हैं, जो विधायक होंगे हमारे समाज से, वैश्य समाज से, वहां 2-4 जो विधायक हैं बोलते होंगे, चूंकि उनको तो टिकट लेना है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए आप कि बिहार के वैश्य आरजेडी को वोट तो छोड़ दीजिए, आरजेडी के परछाई में नहीं जा सकता, क्योंकि बिहार के वैश्य समाज व्यवसायिक वर्ग को आरजेडी के 15 साल के कुकृत्यों को जो है ना वो याद है, गुंडा राज याद है, उस समय का अपहरण, उस समय की रंगदारी, व्यवसायियों के शोषण, सब कुछ याद है। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकता है कोई व्यवसायी आरजेडी के बारे में। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमें 20 महीना ही सिर्फ आप मौका दीजिए, हम 20 साल आपने एनडीए को मौका दिया, हमें 20 महीना दीजिए, हम बिहार बदल देंगे। हर एक समाज से वादा कर रहे हैं। कई बिल्कुल कह रहे हैं बिहार को बदल देंगे, बिहार को बेच देंगे, बदल देंगे बिहार को। बिहार जो सुशासन है फिर से कुशासन की ओर चला जाएगा, बदल तो देंगे। जिसको कुशासन को, गुंडा राज को बदल के सुशासन में हम लोग की सरकार ने लाने का काम किया, निश्चित रूप से तेजस्वी जी ने सही कहा है कि जब उनको मौका मिलेगा बिहार फिर से गुंडा राज में बदल जाएगा। अब गुंडा राज की बात बोल रहे हैं कि युवकों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। बिहार में हमने वो 17 महीना में काम किया है, उसको बार बार बता रहे हैं। तेजस्वी जी जब बेरोजगार थे तो नीतीश जी ने उनको 2 बार रोजगार दिया। 2 बार तेजस्वी जी को नीतीश कुमार जी ने रोजगार दिया, रोजगार तो उनको मिल गया लेकिन उस पर उखाड़ा नहीं उतर पाए। फिर वही काम लालू जी वाला काम करना शुरू कर दिए। नौकरी के बदले जमीन वाली बात, 10 को विभाग हाथ में रख लेना है, बिहार से कोई मतलब नहीं है, केवल लपेटन मंत्री बन के रह गए। इसे थोड़ी चलता है, राज्य ऐसे थोड़े सही दिशा में जा सकता है। बिहार को सही दिशा में ले जाने के लिए बिहार के भविष्य को सोचना पड़ेगा, बिहार के नौजवानों के बारे में सोचना पड़ेगा। बिहार में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो फरमान लाया गया, वोटर लिस्टों को पुनर्निरीक्षण करने की बात कर रहे हैं, उस पर विपक्ष सवाल सीधा खड़ा कर रहे हैं। उसको किस रूप में देख रहे हैं? कह रहे हैं तेजस्वी यादव की कागज कहां से ला पाएंगे, गरीब लोग, बाढ़ से काफी लोग परेशान भी जाते हैं। ठीक, तेजस्वी जी तो सब बात जाइए बोलते हैं, कागज कहां से ला पाएंगे? हम हिंदुस्तान के वोटर हैं, हमारे पास कागज नहीं है। हम वोटर कैसे बने? कोई पाकिस्तान का आदमी आके हिंदुस्तान में वोटर बन जाएगा? आप बताइए। अगर चुनाव आयोग की इच्छा है, कोई भाजपा का ये अभियान नहीं है। चुनाव आयोग ने फर्जी मतदाताओं को रोकने के लिए, फर्जी मतदाताओं को खोजने के लिए अगर इस प्रकार का अभियान चलाया है तो निश्चित रूप से ये सुखद चीज है। हम लोग तो इसकी सराहना कर रहे हैं। चुनाव के समय में ऐसा क्यों? बीजेपी डर से इस तरह से करवा रहे हैं कि इसमें जोलजाल करेंगे। बीजेपी कहां से आ गया भाई? हम विधायक हैं,
हमारे वोट देने वाले जो लोग बाहर रहते होंगे दिल्ली में, पंजाब में, उनको घर से मतलब नहीं होगा। कागज मांगा जा रहा है, दिल्ली से आके कागज देंगे, नाम रहेगा उनका। केवल आरजेडी वाले क्यों डरते हैं भाई? ये बोकस वोटिंग करने वाले लोग हैं आरजेडी में। ये बूथ कब्जा का इनको आदत पड़ा था पहले का 15 साल में। टीएन शेषन जी ने इसको रोका, तब जाके हिंदुस्तान के चुनाव में एक अलग तरह का उत्साह लोगों में दिख गया, बूथ कैप्चरिंग रुक गया। अभी डरे सहमे लोग हैं, इनको लग रहा है कि भाई बिना कब्जा का तो बिहार में हमारी सरकार कभी बन नहीं सकती है। बिहार की जनता तो हमको कब्जा मुक्त बिहार कर दिया, इसलिए इस प्रकार के ये नौटंकी कर रहे हैं। इनको आपत्ति हो रहा। आपत्ति किस बात का हो गया? वो तो कह रहे हैं कि अति पिछड़ा लोग किस तरह से जो कागज आप लोग मांग रहे हैं उनके पास तो अवेलेबल नहीं है। हर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अकलियत, अगरी, पिछड़ी जाति, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके पास कागज है। शिक्षक स्कूल तक जाएंगे, बीएलओ स्कूल से जाएंगे मतदाता के घर तक, उनको अपना कागज दिखाना है कि भाई मेरा ये कागज है। कागज क्या मांगा जा रहा है? मेरा जमीन है, जमीन दिखा दीजिए। आप वोटर थे पहले, आपके पिताजी वोटर थे, प्रमाण दिखा दीजिए। आप कैसे वोटर बने बताने में क्या दिक्कत है? नहीं बोले चुनाव से पहले आपने कहा है नहीं। चुनाव के कारण, अगर कुछ ही महीनों में पंचायत का चुनाव भी होना है, पंचायत चुनाव के कारण हर पंचायत में 100-200 मतदाताओं की संख्या को साजिशतन बढ़ाया जा रहा था। तो चुनाव आयोग को लगा, मेरे यहाँ 2-2 जगह रेड हुआ। ढाका में भी फर्जी मतदाताओं की संख्या बढ़ गई थी। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा मतदाता मेरे यहाँ 12,765 के करीब में रजिस्ट्रेशन हुआ इस बार नया। चुनाव आयोग को लगा कि इतना मतदाता कैसे बढ़ गया। अगर चुनाव आयोग ने सत्यापन करने के लिए कोई नियम बना दिया है, मतदाता जागरूक है, मतदाता कागज देंगे। तेजस्वी यादव कागज थोड़ी जमा करना है, ये अपना कागज जमा करे ना। हो सकता है वोटर नहीं होंगे तो इनका भी नाम कट जाए। तेजस्वी वोटर कैसे नहीं होंगे? तेजस्वी बिहार ये डर क्यों रहे हैं? तो फिर जब वो मतदाता हैं और उनके पास कागज है तो तेजस्वी यादव क्यों डर रहे हैं? बिहार का वोटर नहीं डर रहा है। हर वोटर बिहार का इसके लिए तैयार है। तेजस्वी सवाल खड़े कर रहे हैं वो डर, दहशत, हार का डर, साम्राज्य समाप्त होने का डर, भविष्य मेरा नहीं है इस बात का डर, इससे डरे सहमे हुए तेजस्वी यादव। बोलते रहे कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी, जिस तरह से वो रणनीति बना रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनेगी वो बोल रहे हैं तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, वो तो कभी संभव नहीं है बिहार में। वो तो दूर दूर तक वो सपना ही रहेगा। बिहार के सभी तरह के लोग जंगल राज देख रहे हैं, वो देख रहे हैं टीवी में आ रहा है, वो आईएएस की पत्नी के साथ रेप हुआ, सेनारी नरसंहार, तो बाथे नरसंहार, ये सब नरसंहार जो बच्चा सब उस समय नाबालिग था वो सब देख रहा है तो डर जा रहा है भाई कि बाप रे ऐसा भी सरकार होता है। 25 आदमी को मार दिया, 40 आदमी को मार दिया, बच्चा को मार दिया। तो अभी ना हो रहा है महिलाएं, आप जो बता रहे हो अभी ना, पहले ना भाई लालू जी के राज में ना हुआ था ये सब चीज। बाथे नरसंहार, ये सेनारी नरसंहार, ये सब। लेकिन वो भी तो बोल रहे हैं कि बिहार में अभी क्या हो रहा है। बिहार में जंगल राज, दिन दहाड़े वीवीआईपी इलाके में गोली चल रहे हैं, बोरिंग रोड चौराहे पर गोली चल रहे हैं। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये करने वाले उन्हीं के संरक्षित लोग होंगे। आप देख रहे हैं, अभी आपके पास बैठे अभी देख रहे हैं कि बिहार में एक अपराधी का इनकाउंटर हो गया। ये उनके राज में होता था क्या? अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, अभी 10 मिनट पहले बिहार में किसी जिले में, सिवान में, एक अपराधी का इनकाउंटर पुलिस ने कर दिया। ये पहले होता था क्या? तनिष्क शोरूम लूटने वाले का इनकाउंटर हो गया। ये हमारी सरकार में हो सकता है, ये नीतीश कुमार भाजपा के सरकार में हो सकता है, एनडीए के सरकार में हो सकता है, ये लालू यादव जी की, तेजस्वी यादव जी की सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकता है। वहां तो अपराधी के कंधे पर हाथ रख के उसको इतना बुलंद कर दिया जाता है कि तुम 10 गो राइफल का नाम निकाल लो और सड़क पर चलो ताकि एसपी भी तुमसे डर जाए। पदाधिकारियों को डिमोरलाइज किया गया बिहार में। जंगल राज को बढ़ावा देने के लिए, कायम रखने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए अधिकारियों को डराया गया। चंपा विश्वास प्रकरण तो आपको मालूम है, कौन नहीं जानता है। लेकिन एनडीए विपक्ष का यानी साफ तौर पर महागठबंधन का ये आरोप है कि आप लोग वही 15 साल का राग लगाते हैं। अभी क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं पता। अभी क्या हो रहा है उनको नहीं समझ में आएगा ना। ये पटना के जितना भी फ्लाईओवर देख रहे हैं बने हुए, ये लालू जी के राज का नहीं है, ये सब नीतीश कुमार भाजपा के शासन का है। ये जो आप 3 घंटे में मोतिहारी से चले आ रहे हैं पटना, ये लालू यादव जी का सपना नहीं था, ये नीतीश कुमार का सपना था, ये एनडीए का सपना था
कि बिहार के किसी भी जिले से 4 घंटे में हम पटना पहुंच जाए, 5 घंटे में। ये लालू जी के राज में संभव नहीं था। वो तो पटना आने का मतलब था कि 1 सप्ताह यहीं रुक जाइए, अगले बार एक दूसरे सप्ताह में वापस जाइएगा। ऐसा बिहार था पहले। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं पवन जायसवाल जी, किस तरह से तेजस्वी यादव पर जमकर प्रहार कर रहे थे। न्यूज़ के साथ